गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कैपेसिटर और कैपेसिटर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज। जैसे आप रेजिस्टेंस करंट में रेजिस्टेंस पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। सारे क्वेश्चन सेम वैसे ही रहेगा बट रिजल्ट अपोजिट है, एकदम अलग है रिजल्ट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑफ कैपेसिटर, छोटा छोटा रिजल्ट नंबर। सो हम लोग जानते हैं क्यू, क्यू जो होता है वो चार्ज और ये सी इंटू वी, ऐसे क्यू इक्वल टू सी भी या वी चाहिए तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी। ये सबसे पहले कैपेसिटेंस और चार्ज और पोटेंशियल में रिलेशन, ये आप क्यू इक्वल टू सी भी लिख लेंगे या आपका वी इक्वल टू क्यू बाई सी। सो सिंपल सा, सबसे पहले चार्ज, क्यू फॉर चार्ज, ये सब लोग जानते हैं। क्यू जो है चार्ज, सी कैपेसिटेंस, और वी, वी फॉर पोटेंशियल। ठीक है, नंबर 2। अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में रख रहे हैं, जैसे कॉम्बिनेशन इस टाइप का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो आपका ये कैपेसिटर है, मान लीजिए एक कैपेसिटर है C1 है, दूसरा कैपेसिटर है C2 है, तीसरा कैपेसिटर है C3 है। तो ये कैपेसिटर है, ये है C1 और कैपेसिटर है C2, कैपेसिटर C3। ये है सीरीज, एक लाइन से ऐसे लगा हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा सेम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो इस पे चार्ज प्लस क्यू और इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू और इस प्लेट पे चार्ज होगा माइनस क्यू, इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू और इस प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होगा, तो ये आप लिख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। चार्ज ये कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। सो आपका तीन कैपेसिटर है, ये है C1, C2 और C3। ये बैटरी से कनेक्टेड है और वो सीरीज में। ये एक बैटरी है और ये बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए। बैटरी का पोटेंशियल V है और ये कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3। ठीक है, आप जानते हैं चार्ज कांस्टेंट होगा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ऐसे इस तरह से। ठीक है, और ये सीरीज में है और मुझे इसको कंबाइन करके एक रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो मुझे एक रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऐसे चाहिए। तो इन कंबाइन करके एक रिजल्टेंट, ये पोटेंशियल है V और कैपेसिटेंस C है, ये ऐसे चाहिए मुझे। वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C। तो इन कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए। उस सीरीज के लिए रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो आसान है। देखिए आप सीरीज के लिए देखिए, आप चार्ज कांस्टेंट होता है और अगर आप बैटरी की ये पोटेंशियल पोटेंशियल को बांटिएगा तो ये तीन पार्ट में बटेगा। इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2 और इसका पोटेंशियल है V3। तो जब बैटरी के ये पोटेंशियल को स्प्लिट करेंगे तो ये पोटेंशियल V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये स्प्लिट करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं Q इक्वल टू सी भी, ये आप रिजल्ट जानते हैं Q इक्वल टू सी भी या आपका V इक्वल टू जो होता है साइंस में Q बाई सी।
तो ये जानते हैं आप। तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली सेम ये रिजल्टेंट हो गया, और चार्ज तो कांस्टेंट ही होगा। तो अब देखिए v v इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे तो q और डिवाइड बाई सी, रिजल्टेंट हो गया। इसके लिए लिखेंगे v1, तो q डिवाइड बाई c1, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट होता है सीरीज में, तो q बाई c1 प्लस q बाई c2 प्लस q बाई c3। सो ये है आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये हो गया। नेक्स्ट, ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो 2 का, 3 का, 4 का, कितना का भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 2 का सेट हो, मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर है C1, दूसरा कैपेसिटर है C2, ये है C1 C2, और मुझे इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो होगा ये 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, या C इज इक्वल टू रिजल्टेंट जो हुआ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये रिजल्ट हो गया। सेम एज जो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये स्प्रिंग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली सेम होता है, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने का मेथड सेम है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का मेथड सेम है, बट रिजल्ट अलग होता है। तो जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है, ये कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है C1 C2 और रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बनाते हैं ये C, तो C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस एग्जैक्टली सेम एज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि ये रूल और स्प्रिंग के रूल को एकदम एक जैसा। ये है इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, हम लोग पढ़े हुए हैं 11th क्लास में कई टॉपिक, न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर एनर्जी, स्प्रिंग, सो K1 K2। सो रिजल्टेंट जो बनाएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, ये K द रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये रूल और स्प्रिंग और कैपेसिटर एक जैसा रूल फॉलो करता है, K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, एकदम सेम कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा। रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस अलग होता है। 5 6, जैसे ये कैपेसिटर हुआ तो C इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये। और रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वो अलग होता है। सीरीज में अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन लेना है रेजिस्टेंस का, R1 R2 R, तो ये R जो होगा वो R1 प्लस R2, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये अलग है, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का अलग रिजल्ट होता है, ये दोनों सेम फॉलो करता है स्प्रिंग। नेक्स्ट, अगर हम लोग आइडेंटिकल ले रहे हैं, जैसे आइडेंटिकल हम लोग लेंगे तो जैसे 6 7, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर ले लिया मैंने और दूसरा कैपेसिटर ले लिया, आइडेंटिकल ले लिया ऐसे, तो रिजल्टेंट
जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट जो होता है ये सी रिजल्टेंट इज इक्वल टू सी बाई टू। देख लीजिए, सी इंटू सी डिवाइड बाई टू सी बाई टू। नेक्स्ट, अगर हम दो के जगह अगर तीन ले लें, अगर सीरीज में आइडेंटिकल ले रहे हैं हम लोग कैपेसिटर और तीन ले लिया मैंने, सी सी सी, और हमें बनाना है सी रिजल्टेंट, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिएगा, सी रिजल्टेंट जो बनाएंगे वो हो जाएगा सी बाई थ्री, सी बाई थ्री हो जाएगा। फोर ले लीजिए, सी बाई फोर। सो आइडेंटिकल अगर ले रहे हैं तो आइडेंटिकल में ये रिजल्ट। सो रिजल्टेंट अगर कैपेसिटेंस करना हो और आइडेंटिकल के लिए तो सी रिजल्टेंट ये सी बाई फोर हो जाएगा। सीरीज एन हो तो सी बाई एन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 अप टू द एन, सब आइडेंटिकल, सी सी सी। सो ये है वन कैपेसिटर, टू कैपेसिटर, ऐसे ही एन एन कैपेसिटेंस इन सीरीज। सो जो रिजल्टेंट हो गया सी डिवाइड बाई एन, ऐसे ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। सो एन आइडेंटिकल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, 8, मान लीजिए C1 मैंने ले लिया, C1 ये 2 ले लिया माइक्रोफेराड, और C2 ले लिया मैंने 3 माइक्रोफेराड, और मुझे वो डाटा कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट अगर हम ले कैलकुलेट कर रहे हैं तो C इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5। सो जो रिजल्टेंट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 5, और ये है 1.2 माइक्रोफेराड। इस तरह हमें जानना था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, ये जो सी रिजल्टेंट है आपका, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सी रिजल्टेंट लेस देन C1, C1 से, ये जो C1 से भी छोटा होगा, और सी रिजल्टेंट लेस देन C2, C2 से भी छोटा होगा। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस लेस देन C1 और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस लेस देन C2। तो C1 से भी छोटा है और C2 से भी छोटा है, मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो इंडिविजुअल कैपेसिटर है उन दोनों से भी छोटा रहेगा सीरीज के लिए। नाइन, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पोटेंशियल क्या होगा ये भी निकालना है हम लोग को, कि ये है सीरीज कॉम्बिनेशन है आपका ऐसा, और ये है बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल है V, और ये है V1, ये C1 है, C2 है, चार्ज यहाँ पे सीरीज है तो प्लस Q माइनस Q, चार्ज है प्लस Q और ये है माइनस Q। ये पोटेंशियल है इस रास्ते का पोटेंशियल V1, और यहाँ से इस रास्ते का पोटेंशियल V2, ठीक है। और हमें सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो V1 और V2 निकालना है हम लोग को, V1 V2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 1, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 2 कोई याद नहीं करना है, और सिंपल सा रिजल्ट। पहला इक्वेशन तो ये बनाना है कि जो पोटेंशियल है V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये तो जानते हैं आप। और ये जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट जानते हैं। तो चार्ज कांस्टेंट का मतलब Q1, फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज, सेकंड कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, सेम, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, CP। तो आप लिख सकते हैं C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। लीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 रेडी है। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो कोई याद नहीं करना है, आप जब जरूरत हो फट से अपना बना सकते हैं। पुट कर लेंगे यहाँ पे, अगर आप पुट कर रहे हैं तो V इज इक्वल टू यहाँ V1 और V2 के जगह पे आप लिख सकते हैं C1 V1 डिवाइड बाई C2। सो ये V1 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो V1 इज इक्वल टू जो है ये V1 जो हुआ आपका, सॉल्व करेंगे C2 इंटू V डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ऐसा।
ये सो C2 और C1 प्लस C2 और C2 इंटू वी C1 प्लस C2, ठीक है। V1 तो कोई याद नहीं करना, अपने से आप प्लान करिएगा। और फिर ये इक्वेशन अगर हम लोग V इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अब V2 और V2 और प्लस अब V1 की जगह पुट कर लेंगे तो C2 V2 और डिवाइड बाई C1, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे V2 आ जाएगा C1V C1 इंटू V डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होगी। ये कोई याद नहीं करना, जब जरूरत हो आपका एक फंडामेंटल इक्वेशन V इक्वल टू V1 प्लस V2 और दूसरा चार्ज कांस्टेंट है, आप रिलेट कर लीजिएगा। तो इस तरह हमारा यहाँ पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, तो V1 इज इक्वल टू C2 इंटू V डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और ये V2 जो हुआ C1V डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ऐसे। V1 बाई V2 चाहिए आपको, अब V1 बाई V2 का रेशियो निकालना है, तो V1 बाई V2 का रेशियो निकल जाएगा तो C2 बाई C1 हो गया। नेक्स्ट, ये एक जनरल रिजल्ट है जो हम लोग कई जगह पहले भी पढ़ते रहते हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ये C1 है और C2 है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और ये अटैच है बैटरी से। बैटरी है, पोटेंशियल है इसका V और ये चार्ज सप्लाई कर रहा है Q चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है और ये चार्ज है इसके ऊपर प्लस Q और माइनस Q और ये चार्ज गया है प्लस Q माइनस Q, वही चार्ज है ये कैपेसिटर C1 और C2। और जब आप इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सिंगल कैपेसिटर बन गया और ये है बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल है V और ये चार्ज सप्लाई कर रहा है Q, वही चार्ज जाके इसके ऊपर स्टोर हो गया और ये है आपका कैपेसिटेंस C। तो सीरीज में आप जानते हैं C इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये हम लोग पढ़े हुए। बाकी आप कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सीरीज हो या पैरेलल हो, इसमें 50% एनर्जी लॉस कर जाता है रास्ते में। जब आपका वायर के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो वो हम लोग पढ़े हुए हैं और आया भी है हर एग्जाम में, आईटी मेन में, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है और मेडिकल में भी, कि कोई भी कैपेसिटर, जैसे मान लीजिए ये मैं रिजल्टेंट जो बना रहा हूँ उसको मैं दिखा रहा हूँ, पैरेलल भी रहेगा उसमें भी यही होता है। देखिए यहाँ पे ये जो बैटरी है, बैटरी जो है, इस बैटरी का पोटेंशियल है V, ये बैटरी का पोटेंशियल V है और इसमें चार्ज सप्लाई हो रहा है Q, ठीक है, ऐसे ये कैपेसिटेंस 80 है, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाई अब बाई बैटरी, जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा, यहाँ से एनर्जी जो बैटरी है वो एनर्जी सप्लाई किया वो होता है Q इंटू V। तो एनर्जी गिवन बाई बैटरी या एनर्जी जो है वो हम लोग पढ़े हुए हैं गिवन बाई बैटरी, जो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई किए वो साइंस में होता है Q इंटू V। तो ये एनर्जी इतना सप्लाई हो रहा है। बट आप जानते हैं कि कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ, ये है एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका कई फॉर्मूला है। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर और ये है हाफ और Q स्क्वायर बाई C, ये भी फॉर्मूला होता है और ये होता है हाफ और Q इंटू V, ये भी फॉर्मूला होता है। ये तीन फॉर्मूला है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C या हाफ QV। तो अगर मैं ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो हाफ और Q इंटू V ऐसे। तो देखिए यहाँ पे बैटरी ने जो एनर्जी दिया था
यहाँ से बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया था, उसका नाम था Q इंटू वी। बट कैपेसिटर तक जाने के बाद कैपेसिटर पे पहुंचा, कैपेसिटर पे एनर्जी जो आया वो सिर्फ एनर्जी हाफ क्यू पी। तो दिया था जो क्यू पी, उसमें से सिर्फ आधा ही कैपेसिटर तक पहुंचा। तो आधा एनर्जी कहाँ लॉस हो गया? तो आधा एनर्जी जो है, ये वायर जो है, वो ये जो वायर है, ये वायर जो है, इस वायर में ही 50% एनर्जी लॉस हो जाएगा। ये जो वायर हुआ, वायर तो गर्म होगा ना, अगर उसमें से करंट पास करेंगे, एनर्जी सप्लाई होगा तो वायर गर्म हो जाता है, और जब वायर गर्म होगा उसी वायर में एनर्जी जो होगा लॉस कर जाएगा, क्योंकि इसने सप्लाई किया था क्यूवी, ऊपर में पहुंचा, जो कैपेसिटर है उसके पास एनर्जी जो स्टोर्ड है वो हाफ क्यूवी, तो आधा एनर्जी गया कहाँ? तो आधा एनर्जी गया जो कनेक्टिंग वायर है उसमें एनर्जी लॉस कर जाएगा। सो एनर्जी लॉस इन वायर, एनर्जी लॉस इन अ वायर। सो जो इनिशियल एनर्जी है माइनस स्टोर्ड एनर्जी है, तो एनर्जी लॉस जो हुआ वो है हाफ क्यू इंटू वी। तो 50% एनर्जी लॉस, ये आधा एनर्जी लॉस हुआ, 50% एनर्जी स्टोर्ड हुआ। ये किसी की भी कॉम्बिनेशन के लिए होता है, सीरीज हो या पैरेलल हो, तो 50% एनर्जी लॉस, 50% एनर्जी लॉस इन वायर। तो ये जो कनेक्टिंग वायर है उसमें 50% एनर्जी जो हो गया वो लॉस हो जाएगा। तो ये था रिजल्ट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ऐसे ही 10 पॉइंट्स होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये तो रिजल्ट पैरेलल में भी यूज होता है। एनी कॉम्बिनेशन में अगर बैटरी कैपेसिटर लगा हुआ है तो 50% एनर्जी लॉस हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, देखिए। सो स्टार्ट करते हैं रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल रिजल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन रहे तो एक कैपेसिटर मान लीजिए ऐसे मैंने लिखा, दूसरा कैपेसिटर मैंने ऐसे लिखा, तीसरा कैपेसिटर मैंने ऐसे लिखा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कुछ ऐसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे इस तरह से प्रेजेंट करेंगे हम लोग। और इस केस में चार्ज सेम नहीं होता है। इस केस में अगर मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे चार्ज सप्लाई किया, ये चार्ज ऐसे सप्लाई किया, यहाँ पे चार्ज हो गया वो क्यू, तो ये चार्ज ऐसे सप्लाई करने पे इधर चार्ज जाएगा, इधर Q1 जाएगा चार्ज, इधर है Q2 चार्ज जाएगा, और इसमें चार्ज जाएगा Q3। और यहाँ कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, ये कैपेसिटेंस है C1 और C2 और C3, ये कैपेसिटेंस हुआ। तो पैरेलल में जो होता है पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल के केस में चार्ज सेम नहीं। देखिए यहाँ से अगर चार्ज पास किया तो तीनों में चार्ज डिफरेंट होगा और पोटेंशियल सेम होगा। पैरेलल में ये जानते हैं कि पैरेलल केस में पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम होता है। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल कांस्टेंट, ये लिखेंगे आप कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का भी लिखेंगे या आप कैपेसिटर का भी लेंगे, तो पोटेंशियल पोटेंशियल सो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट नहीं होता। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा।
सेकंड पॉइंट, सो ये कैपेसिटर है और इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए। ये है C1, C2, C3, ऐसे लिख लेंगे। C1 है, C2 है, C3 है, और ये एक बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए ऐसे। और इक्विवेलेंट आप जानते हैं कि ये रिजल्टेंट हो जाएगा एक कैपेसिटर, और इसी कैपेसिटेंस को तो निकालना है हम लोग। ये है बैटरी V और ये है चार्ज Q और कैपेसिटेंस C, ये निकालना है। सो C जो है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये निकालना है हम लोग को। चलिए, हम लोग ने क्या क्या सीखा कि अगर ये जो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल V है, तो अगर पैरेलल है तो पैरेलल के केस में पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। ये पोटेंशियल V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V रहेगा, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल V रहेगा। जो चार्ज गया है यहाँ से, चार्ज ऐसे चार्ज हम लोग फ्लो कर रहे हैं, तो ये जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पे गया चार्ज, तो वो है Q1, और ये चार्ज है Q2, और ये चार्ज है Q3। ये चार्ज जो हुआ वो Q3 हुआ। ऐसे पैरेलल में पोटेंशियल सेम है आपका। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये रिजल्टेंट होता है C1, C2, C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। कैसे बनता है वो यहाँ हम लोग डिराइव कर लेते हैं। देखिए, तो ये जो चार्ज है इसमें चार्ज स्प्लिट हुआ है। ये चार्ज जो है वो स्प्लिटिंग हुआ है, और स्प्लिट होके ये Q1 और प्लस Q2 और प्लस Q3, ये चार्ज स्प्लिट करके तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q इज इक्वल टू होता है CP। Q इज इक्वल टू CP आप जानते हैं। Q जो है वो है C इंटू V। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे Q, तो ये हुआ C और V। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V। V कॉमन है, हटा लीजिए। C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सो तीन हो या दो हो, दो के लिए भी पढ़ना हो आपको। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कैपेसिटर है C1 और ये है C2। तो रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस यहाँ बनेगा वो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये पैरेलल के लिए। नेक्स्ट सेम फॉलो करता है आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग इस रिजल्ट को फॉलो करता है। C1 C2, सो रिजल्टेंट जो होता है, ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो बना C मस्ट बी इक्वल टू C1 और प्लस C2। हो गया। नाउ सेम रूल को फॉलो करेगा स्प्रिंग, सेम एज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग इसी रूल को फॉलो करेगा। सो स्प्रिंग K1 K2 ये, सो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ये K जो है रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, सो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आप कैलकुलेट करेंगे
तो सेम एज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सो K1 प्लस K2, ये पैरेलल केस में। फाइव, रेजिस्टेंस इसको फॉलो नहीं करता है, रेजिस्टेंस इस रूल को नहीं फॉलो करता है। तो रेजिस्टेंस का अगर कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना है तो रेजिस्टेंस, अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं रेजिस्टेंस का ऐसे, तो ये है R1 और ये R2। तो यहाँ जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आप बनाएंगे तो ये रिजल्ट अलग होता है। ये R इज इक्वल टू होता है R1 और इंटू R2 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2, सेम एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल रेजिस्टेंस। तो ये एक दूसरे का उल्टा रहता है, जो कैपेसिटर का सीरीज है वो इसका पैरेलल में आता है रेजिस्टेंस में, जबकि ये स्प्रिंग सेम फॉलो करेगा। स्प्रिंग हो गया। नाउ दो डाटा रख के देख लीजिए। सो डाटा अगर रख रहे हैं, सो 5 6 पॉइंट डाटा में C1, अगर ये C1 है 2 माइक्रोफैरड और ये C2 जो है वो 3 माइक्रोफैरड, तो रिजल्टेंट जो हो गया वो C1 प्लस C2 ये है 5 माइक्रोफैरड, ये रिजल्टेंट जो हो गया। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में C रिजल्टेंट ग्रेटर देन C1 से भी ज़्यादा है, और C रिजल्टेंट ग्रेटर देन C1 से भी बड़ा है और C2 से भी बड़ा है। सो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ग्रेटर देन C1 और ग्रेटर देन C2, ये। नेक्स्ट, दो का, तीन का, चार का, ऐसे n का बना के देखिए आइडेंटिकल। सो 7, सो आइडेंटिकल हो ऐसे, ये है C और ये C। सो जो रिजल्टेंट C रिजल्टेंट जो हो गया वो है 2C, ठीक है, 2C आइडेंटिकल है। सो नेक्स्ट, अगर तीन कर लीजिए, सो C तीन अगर ले रहे हैं तो तीन के केस में जो C रिजल्टेंट हो गया, सो C रिजल्टेंट ये हो गया 3C। सो 3C, ये अगर 4 ले लीजिए, C फिर C और C, तो C रिजल्टेंट जो है ये है 4C, ये 4C होगी। n कर लेंगे तो n करेंगे तो NC हो जाएगा, पैरेलल n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल। तो n अगर ले लेंगे तो n इंटू C, सो n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, सो n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल अगर ऐसा, सो ये है 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 n। सो n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो रिजल्टेंट जो होगा वो NC, C रिजल्टेंट इज इक्वल टू n इंटू C ऐसे। सो n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इन पैरेलल,
तो पैरेलल में n आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू n इंटू सी। ये हो गया। नेक्स्ट पैरेलल में चार्ज निकालते हैं हम लोग कि चार्ज क्या है, दोनों पे अलग अलग चार्ज है तो उसका रेशियो भी देखते हैं। सेवन। तो ये है कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 और ये है पोटेंशियल V ऐसे। और यहाँ से चार्ज चार्ज जो है वो Q, और यहाँ पे चार्ज जो गया है इस पे चार्ज गया है Q1, इस पे चार्ज गया है Q2 ऐसे। और पोटेंशियल पोटेंशियल जो है यहाँ पे पोटेंशियल, इस पे पोटेंशियल है V और यहाँ पे भी पोटेंशियल है V ऐसे। नेक्स्ट। सो हमें निकालना है Q निकालना है। तो Q जो है आप जानते हैं कि ये V1 इक्वल टू V2, एक तो है रिजल्ट Q मस्ट बी इक्वल टू जो है Q1 और प्लस Q2, ये हो गया। तो ये एक रिजल्ट ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। और पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2, V1 का मतलब हुआ V इज इक्वल टू Q1 बाई C1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 बाई C2 हो गया ये। सो इक्वेशन नंबर 2। सो बाकी आपका रेशियो चाहिए, Q1 बाई Q2 का रेशियो चाहिए या Q1 निकालना है Q2 निकालना है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q1 बाई Q2 एक तो रेशियो आता है कि चार्ज Q1 बाई Q2 का रेशियो आप बनाएंगे, तो Q1 बाई Q2 का रेशियो आप बनाएंगे तो C1 बाई C2। ये आंसर आ गया C1 बाई C2, Q1 बाई C1 Q2 बाई C2, ये हो गया। दूसरा आपको टोटल चार्ज निकालना हो तो उसमें पुट कर लीजिए। और Q इज इक्वल टू, यहाँ से Q निकालना हो तो Q इज इक्वल टू आप जानते हैं टोटल चार्ज निकालना हो तो C इंटू वी। और आप जान रहे हैं कि रिजल्टेंट ये क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 और इंटू वी, बैटरी का पोटेंशियल लिखा रहेगा। तो ये हो गया आपका टोटल चार्ज। बाकी Q1 Q2 अगर आपको निकालना हो उससे रिलेट कर लीजिए। सो आप ये लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू जो है, आप यहाँ से ये भी तो यूज कर सकते हैं Q1 इज इक्वल टू वो आपका C1 इंटू वी, C1 और इंटू वी। और Q2 निकालना हो तो Q2 जो है C2 इंटू वी, ऐसे कर सकते हैं। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम रहेगा, जो बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल रहेगा। चार्ज अलग होगा तो चार्ज का रेशियो चाहिए तो निकाल सकते हैं, चार्ज का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज चाहिए तो Q1 प्लस Q2 निकाल सकते हैं। तो हो गया, यही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बाकी जो सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था कि कितना एनर्जी लॉस करेगा वो तो यहाँ भी रहेगा, सेम है। एट। सो आपका अगर कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 एंड C2। ये बैटरी है, पोटेंशियल V है, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस C2 है, और ये सेम पोटेंशियल रहेगा। सो इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट टू ऐसे, ये हो गया C और यहाँ पे हो गया आपका बैटरी का पोटेंशियल V। ये है बैटरी का पोटेंशियल V है, और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C पैरेलल है तो C मस्ट बी इक्वल टू C1 प्लस और C2 पैरेलल में, ऐसे इस तरह। और यहाँ से चार्ज फ्लो किया, यहाँ पे चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो Q, ये Q फ्लो किया चार्ज, और Q ये चार्ज जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और प्लस Q और माइनस Q। सेम कॉन्सेप्ट, ये जो एनर्जी गिवन बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया वो है Q इंटू वी।
एनर्जी स्टोर्ड हुआ कैपेसिटर में वो है आपका हाफ क्यू इंटू वी, और बीच रास्ते में एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो जो सीरीज का था वही पैरेलल में भी होता है, या कोई भी कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर भी बैटरी से कनेक्टेड होगा तो यही रिजल्ट होगा। तो ये है आपका किसी भी कैपेसिटर के लिए ये रिजल्ट होता है। ये बैटरी है, बैटरी से कनेक्टेड है ये कैपेसिटर, तो एनर्जी गिवन बाय बैटरी, एनर्जी गिवन बाय बैटरी, वो एनर्जी जो होगा वो Q इंटू वी, ये एनर्जी गिवन बाय बैटरी। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का चार्ज हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल वी। तो यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सो जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ इन कैपेसिटर, वो तो हो जाएगा हाफ और इंटू क्यू इंटू वी, ऐसे हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ क्यू इंटू वी। और जो एनर्जी लॉस हो गया, क्योंकि ये एनर्जी है गिवन है, ये एनर्जी स्टोर्ड हुआ, तो आधा एनर्जी 50% एनर्जी जो है वो इस वायर में एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो उसके चलते वायर जो है वो गर्म हो जाता है, तो ये ऐसे एनर्जी लॉस इन वायर। तो जो सप्लाई था और जो स्टोर्ड है उसमें डिफरेंस निकाल दीजिए, ये है हाफ क्यू बी, सो 50% एनर्जी लॉस होगी। सो 50% जो सप्लाई एनर्जी का लॉस हो गया, 50% ऑफ क्यू वी, जो सप्लाई एनर्जी है उसका 50% एनर्जी लॉस होगी। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही है। नाउ नेक्स्ट हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन करते हैं, जिसमें बैलेंस स्विचस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो सीरीज कंप्लीट और पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइनल। सो नेक्स्ट द मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में आपको विचस्टोन ब्रिज, जो बैलेंस विचस्टोन ब्रिज है वो आपको समझाना है, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है रेजिस्टेंस में भी और कैपेसिटर में भी, बैटरी में भी यूज होता है और इंडक्टर में भी यूज होता है। एकदम आसान सा है, देखिए। थर्ड पॉइंट, सो सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो कैपेसिटर्स का हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। मिक्स कॉम्बिनेशन में जैसे फर्स्ट पॉइंट, हम लोग को ये सेट पढ़ना है, ये जो है आपको रेजिस्टेंस में भी पढ़ना है और बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी में भी पढ़ना है, इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन वहाँ भी पढ़ना होता है। तो इस टाइप का फिगर, ऐसा फिगर, तो ध्यान रखना है, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है, ये है एम पॉइंट है और एन पॉइंट है, और यहाँ लगा हुआ है कैपेसिटर, ये है C1, ये है C2, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर है C3, ये है C3, और ये कैपेसिटर है C4, और ये है C5, ये है कैपेसिटर C5, ऐसे। सो अगर इसमें देखिएगा, आपके सिलेबस में यही पढ़ना है कि अगर C1/C4 का और C2/C3 का रेशियो सेम होगा, अगर आप देखेंगे इस सर्किट में जनरली आपका क्वेश्चन यही रहता है, C1/C4 और इक्वल टू और C2/C3, अगर ये रेशियो, ये C1/C4 और C2/C3
का रेशियो सेम है, तो ऐसे केस में ये बैलेंस विच स्टोन ब्रिज कहलाता है। पॉइंट M एंड पॉइंट N आर एट द सेम पोटेंशियल। M पॉइंट N पॉइंट को हम लोग मिला सकते हैं, C5 को कट कर सकते हैं। तो अगर ये रेशियो, इसका रेशियो C1 बाई C4 का रेशियो, C3 और डिवाइड बाई C2 बाई C3 का रेशियो अगर ये बराबर रहे, जनरली यही रहता है आपके सिलेबस में, नहीं रहेगा, अगर रेशियो बराबर नहीं रहेगा तो भी मैं सिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है अनबैलेंस विचस्टोन ब्रिज के लिए, मैं सिखाऊंगा आपको। तो अभी तो आप ये लिखेंगे कि अगर ये रेशियो बराबर है तो इस केस में इसको बोला जाता है बैलेंस विचस्टोन ब्रिज। ब्रिज, और इस केस में अगर ये बराबर हुआ तो आप बोल सकते हैं कि पॉइंट M एंड पॉइंट N आर एट सेम पोटेंशियल। सो फॉर इन बैलेंस ब्रिज, फॉर बैलेंस ब्रिज बैलेंस ब्रिज बैलेंस ब्रिज में ये आप लिख सकते हैं कि M पोटेंशियल ऑफ पॉइंट M, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट N, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। आप इसको कट करके हटा सकते हैं, C5 को हटा सकते हैं। फॉर बैलेंस ब्रिज VM इक्वल टू VN। सो पॉइंट M and N are at same potential. Points M and N are at same potential. Same potential. So point M and point N are at same potential, ऐसे। तो अगर पॉइंट M N सेम पोटेंशियल पे है तो इसमें लिखेंगे नो करंट या नो चार्ज फ्लो थ्रू द कैपेसिटर C5। तो इसका मतलब ये समझना है कि नो चार्ज या करंट फ्लो थ्रू C5 के रास्ते से कोई चार्ज, कोई करंट कभी भी फ्लो नहीं करे, तो वो आप इसको हटा सकते हैं। इस केस में ये C5 हटा सकते हैं, बैलेंस ब्रिज में ये हटा सकते हैं। मतलब आपका फिगर कुछ ऐसे हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कि अगर आपका ऐसा है, इस तरह से है, तो आप इसको हटा सकते हैं। तो ऐसे बना लेंगे कि ये है C1, ये है C2 और ये है C3 और ये है C4 और ये है C5, ऐसे। तो ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ऐसे। तो अगर हमारा C1 और डिवाइड बाई C4 का रेशियो और ये है C2 और बाई C3 का रेशियो सेम है, अगर ये रेशियो सेम है, देन चार्ज या करंट थ्रू और C5 के थ्रू करंट या चार्ज जीरो हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब ये आप इसको कट कर सकते हैं, ये कट कर सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि M और N पॉइंट को ज्वाइंट भी कर सकते हैं। ये आप इस फिगर को आप चाहे तो ऐसे लिख लें, इस फिगर को आपका मन करे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये M पॉइंट को और N पॉइंट को ज्वाइंट कर लीजिए, बाकी ये रहने दीजिए C1, ये रहने दीजिए C2, ये रहने दीजिए C3 और ये रहने दीजिए C4, ऐसे C4 ऐसे रहने दीजिए। चाहे तो आप इसको ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं, ये है पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि ये इस तरह से। लिखना हो ऐसे लिखना हो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये B कह सकते हैं, ये पॉइंट को A कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं ऐसे
ये पॉइंट है, ये है C1 और ये पॉइंट है M हुआ और ये पॉइंट हुआ N, और M और N ये C1 और C4 ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही लाइन होगा, एक ही पॉइंट हो गया, और ये लिख सकते हैं C2 और C3। इस तरह आपका आसान हो गया, CAB इजी से बना सकते हैं। ये है आपका पैरेलल, तो पैरेलल का हो गया C1 प्लस C4, ये है C2 प्लस C3, और सीरीज दोनों सीरीज में है, कंबाइन कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन दे देता हूं, उससे ज्यादा और क्लियर होगा। समझिए, जैसे कि मैंने ये इस तरह से फिगर दिया, ऐसे दे दिया। मान लीजिए मैंने एक ऐसे सर्किट बना दिया आपको, और सर्किट ऐसे बना करके ऐसे, ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये पॉइंट ए पॉइंट है, और ऐसे दे दिया। ये है 1 माइक्रोफैरड, ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है 4 माइक्रोफैरड, और ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है 5 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट है M और ये पॉइंट N। ठीक है, चेक करिए रेशियो, और रेशियो यहाँ 1/2 और 2/4, ये है आपका 1/2, और रेशियो इधर 2/4। ये रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये बैलेंस ब्रिज हो, ये हो गया बैलेंस ब्रिज। ये बैलेंस ब्रिज, और बैलेंस ब्रिज के केस में ये कंप्लीटली ये खत्म हो जाएगा। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हटाना है आपको। हटा भी सकते हैं, इसको तोड़ के अलग भी कर सकते हैं, चाहे तो M और N पॉइंट को सटा भी सकते हैं। तो जब इनको सटाइएगा, M और N पॉइंट को सटाएंगे, तो आपका फिगर कुछ ऐसे हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 1, और ये है 2, 1 और 2 पैरेलल में ऐसे, 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। आप चाहें तो M पॉइंट N पॉइंट को ऐसे सटा दीजिए, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है, सेम पॉइंट हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या M और N ऐसे सटा दीजिए, और ऐसे उसको हटा भी सकते हैं, आपके जैसे आपका मर्जी। इसको चाहे तो एक कट करके अलग भी कर दीजिए। तो ये है 2 माइक्रोफैरड, और ये क्या है, 4 माइक्रोफैरड। बताइए, ये पैरेलल में अभी आपने पढ़ा था C1 प्लस C2, तो ये है 3, तो ये पॉइंट है A, और ये है आपका 3 माइक्रोफैरड, और ये पैरेलल में, तो 2 प्लस 4 6, ये है 6 माइक्रोफैरड, ये पॉइंट है B। बाकी अब निकालना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए बी। तो अब ये सीरीज में है, तो सीरीज में C1 C2, तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 9, तो ये कट जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी 2 माइक्रोफैरड हो गया, हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए कि अगर ये कैपेसिटेंस ऐसे रहे, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इस तरह से ये ऐसे। अगर चारों तरफ सब जगह बराबर बराबर हो, तो बीच से कट जाएगा, और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट, सॉरी। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ए बी, और ये सी के बराबर होता है। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए, ये बैलेंस ब्रिज तो है ही, ये रेशियो बराबर है, ये बीच का कट कर देंगे, और कट कर देंगे तो आप जानते हैं कि ये पॉइंट ए हुआ, और ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे रिजल्ट बनेगा, ये पॉइंट हो जाएगा बी, और ये है कैपेसिटर यहाँ पे सी, ये कैपेसिटर है सी, यहाँ कैपेसिटर हो गया सी, और यहाँ कैपेसिटर है सी, तो ये पॉइंट ए है, और यहाँ कैपेसिटर जो हो जाएगा 2C, और यहाँ कैपेसिटर हो जाएगा 2C,
और ये पॉइंट है बी, और इस तरह ए और बी ये कैपेसिटेंस जो हो जाएगा। सो ये हो जाएगा सी, ये सीरीज में जानते हैं आपका, और 2C इंटू टी डिवाइड बाई 4C, तो सी हो जाएगा ये। तो कोई भी स्टेप का अगर कोई क्वेश्चन रहता है, ऐसे कोई पूछता है कि ये मेरा जो सिस्टम है और इसमें मुझे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो ये है ऐसा, इस तरह से सिस्टम लिखा हुआ है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये है कैपेसिटर। सारा कैपेसिटर मान लीजिए कि ये है 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 है, 2 और 2 माइक्रोफैराड। तो पूछा जाता है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो आंसर हो गया 2 माइक्रोफैराड। ये सी ए बी इक्वल टू सी। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा, बैलेंस विचस्टोन ब्रिज का, और अनबैलेंस रहेगा तो भी मैं सिखाऊंगा आपको कि अनबैलेंस के केस में कैसे निकालना है। सो कॉम्बिनेशन तो हो गया, रिजल्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये थोड़ा मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो गया। और अब आप बताएंगे, मान लीजिए कि बहुत सिंपल छोटा सा पजल टाइप का, आप बताइए फोर्थ पॉइंट। मान लीजिए मेरे पास 3 है और 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और ये है 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, और ये है 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ठीक है। सो इन तीनों को यूज करके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन तो कितने कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। 3 आइडेंटिकल 1 माइक्रोफैराड अगर कैपेसिटर है, तो 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर से आप कितने चांसेस हैं, आप कितना कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बताइए। तो चलिए ट्राई करते हैं कि सबसे पहला तो कॉम्बिनेशन सीरीज कर लेते हैं, सबको सीरीज में रख लेते हैं, फिर सबको हम लोग पैरेलल में रख लेंगे। तो सबसे सिंपल पहला स्टार्ट करते हैं कि ये है, तीनों को सीरीज में रख लेते हैं। ये है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। अगर हम लोग सीरीज में कर लेते हैं, तो सीरीज में करेंगे तो रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो हो गया, अगर सीरीज में 1 1 1 सीरीज में रहेगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये C/3 पढ़ा हुआ आपका कि एन आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज, तो ये है आपका 1/3, तो 1/3 और माइक्रोफैराड, एक तो ये चांसेस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हो सकता है मैं पैरेलल ले लूँ, सारा पैरेलल में ले लूँ, पैरेलल ले लूँ तो कुछ ऐसा सेट बनेगा मेरा, ऐसे। तो ये है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ये है 1 माइक्रोफैराड। अगर मैं पैरेलल ले लूँ, सारा पैरेलल ले लूँ, तो पैरेलल लेने में जो सी रिजल्टेंट है, वो पैरेलल केस में C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों जोड़ देंगे तो 1 1 1, तो 3 माइक्रोफैराड, ये चांसेस। नेक्स्ट चांसेस है कि हो सकता है मैं 2 ऐसे सीरीज में ले लूं और एक मैं कर लूं पैरेलल में, ऐसे ऐसे कर लूं। तो ये है 1 माइक्रोफैराड, और ये है 1 माइक्रोफैराड, और ये है 1 माइक्रोफैराड, ऐसे मैं ले लूं। तो इस केस में आपका हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो ये 1 एंड 1, बताइए 1 1 सीरीज में है तो हाफ हो गया, और हाफ और 1 पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो जुड़ता है सिंपल, तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये सी रिजल्टेंट जो हो गया वो 3/2 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट, अब क्या चांसेस है, ये चांसेस है कि 2 पैरेलल में एक सीरीज में, या हम लोग 2 पैरेलल एक सीरीज में, ऐसे भी तो ले सकते हैं। ऐसे चांसेस है कि ये ऐसा कर लूँ, मैं 2 पैरेलल कर लूँ और एक सीरीज में ले लूँ, है ना, ये चांसेस है ना। तो ये है 1 माइक्रोफैराड, और ये है 1 माइक्रोफैराड, ये है 1 माइक्रोफैराड। तो ये देखिए यहाँ पे ये पैरेलल है, तो पैरेलल में 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, और 2 इसके साथ सीरीज में है, तो कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 2 × 1 और डिवाइड बाई 2 + 1 इज इक्वल टू 2/3, 2/3
माइक्रोफैराड। 4 चांसेस, और कोई चांस नहीं, 4 चांस। तो यहाँ आंसर है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो 4 कॉम्बिनेशन है जिसमें रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस निकालना था वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें, ये पजल टाइप का हो गया, सिंपल पजल कि सीरीज कार बनाना, पैरेलल बनाना, उसके बाद कैसे कॉम्बिनेशन सोचना है आपको। सो नेक्स्ट 5 में मान लीजिए मैं इसमें किसी को 2 कर दूं, अब 1 रखूं 1 रखूं और मान लीजिए इसको मैं 2 कर देता हूं। तो अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन अब कितना चांसेस है, चलिए अब देखते हैं। और रिजल्टेंट भी चाहिए मुझे, कितने चांसेस और क्या रिजल्टेंट होगा वो भी चाहिए। पजल है, एक छोटा सा पजल टाइप का है। पहला तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज में। ये है 1 1 और 2। तो 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। सो रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट बनेगा 1/c इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, ये ऐसे। सो 2 प्लस 1/2, सो यहाँ पे आप लिख देंगे, सो कॉमन हो जाएगा, नीचे में 2 हो गया। सो 5/2, 2/5, 2/5 चेक कर लीजिए। सो 2/5 सी रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2/5 माइक्रोफैराड, ये एक चांस। नेक्स्ट पैरेलल कर लेता हूं मैं, सबको पैरेलल कर लेता हूं। 1 और ये भी है 1 और ये है 2। 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड और ये है 2 माइक्रोफैराड। सो सी जो हुआ वो है पैरेलल में 1 प्लस 1 प्लस 2। तो सी रिजल्टेंट जो है वो 4 माइक्रोफैराड, ये ऐसा। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 सीरीज में और एक पैरेलल, 2 सीरीज में ये चांसेस है कि 2 सीरीज में मैं ऐसे बनाऊं और पैरेलल ऐसे बना दूं। मतलब कि ये है 1 माइक्रोफैराड और ये है 1 माइक्रोफैराड और इसको कर दूं 2 माइक्रोफैराड ऐसे। तो 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड और 2 ऐसे कर दूं। तो 2 सीरीज एक पैरेलल। तो इस केस में रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ये ऊपर में सीरीज में 1 प्लस 1 दोनों का 1 एंड 1 का सीरीज में 1/2 और पैरेलल में है 2 प्लस 1/2 5/2। सो 5/2 सी रिजल्टेंट हो जाएगा 5/2 माइक्रोफैराड। अच्छा, इसमें एक चांस और दिख रहा है, इस केस में एक चांस और है। वो चांस ये है कि क्यों ना मैं ऐसा इसी फिगर में ऐसा कर दूं, इसको मैं रखूं 1 माइक्रोफैराड और इसको मैं कर दूं 2 माइक्रोफैराड और इसको कर दूं 1 माइक्रोफैराड, क्योंकि ये अलग है तो इसका रिजल्ट अलग आ जाएगा। तो 1 को एक साथ लिखा था, फिर मैंने 1 2 को एक साथ लिखा, तो अब सी रिजल्टेंट। तो 1 एंड 2 सीरीज में है, तो 1 एंड 2 सीरीज में रहेगा तो ये है 2/3 और ये 1 पैरेलल में है 2/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/3। सो 5/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। नेक्स्ट, चांसेस है, हो सकता है मैं ऐसा करूं कि ये 2 पैरेलल रखूं, 2 ऐसे पैरेलल में रखूं और एक सीरीज में कर दूं। 2 पैरेलल में 1 माइक्रोफैराड और ये है 1 माइक्रोफैराड और ये है 2 माइक्रोफैराड, ऐसे कर दूं। तो इस केस में देखिए ये जो पैरेलल हुआ 1 पैरेलल है, तो पैरेलल रहेगा तो ये हो गया 2 1 प्लस 1 2 और 2 सीरीज में रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। और एक चांस और मुझे लग रहा है कि एक चांस ये लग रहा है कि क्यों ना हम लोग ऐसा प्लान करें, 1 कर दें और ये 2 कर दें। सो ये है 1 माइक्रोफैराड
ये है 2 माइक्रोफेराड, ये है 1 माइक्रोफेराड ऐसे। सो सी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के केस में ऐसे इस तरह। तो 1 और 2, 1 2 क्या है, पैरेलल, पैरेलल है ना, तो ये कितना हो गया 3, ये 3 3 हो गया ना, कंबाइन करेंगे और 3 इंटू 1, तो 3 3 और इंटू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, तो 3/4, सो 3/4 माइक्रो फैराड। तो ये चांसेस है 1 2 3 4 5 6, 6 चांस, 6 चांस, सो आंसर है 6। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कि क्या चांसेस है और कैसे हमें जल्दी से सीरीज पैरेलल निकालना है, और एक टाइप का पजल टाइप का था। नेक्स्ट, सो प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। सो यहां मान लीजिए कि ये है 12 माइक्रोफेराड, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, मैं सेट कर रहा हूं। तो ये है, ये भी 12 माइक्रोफेराड, और कुछ मैं सेट कर रहा हूं यहां पे। बनिए, मुझे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, मैं अभी क्वेश्चन जस्ट फ्रेम ही कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सो आप बताएंगे, एकदम आसान सा। आप इस क्वेश्चन को छोटा छोटा करते हैं, छोटा छोटा कैसे होगा। तो ये पॉइंट ए है और ये है 12, ये है 12 माइक्रोफेराड, और ये ऊपर में ये तो 12, ये है 12 माइक्रोफेराड, और ये 6 और 6 6 6 पैरेलल में, तो 6 प्लस 6 12, पैरेलल में हो गया 12। और यहां पे बताइए, ये पैरेलल में 3 प्लस 3 पैरेलल 6। ऐसे तो एक लाइन में पता चल रहा है, बट आपको सिखाना है इसलिए स्लो स्लो। तो पहले आप इसको सॉल्व कर दिया, आपने आपने ये पैरेलल कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, छोटा कर लिया। अब जरा इसको बताइएगा, ये 12 एंड 12 सीरीज में है, तो सीरीज में हो जाएगा तो 6 C/2 6। तो ये पॉइंट है ए, 12 माइक्रोफेराड। ये बी, तो ये है 12 और 12, ये है 6 6 माइक्रोफेराड, ये है 6 माइक्रोफेराड, ये है 12 माइक्रोफेराड, ठीक है। और ये बताइए 6 और 6 12, तो इतना बड़ा नहीं करना, वो एक लाइन में वहां से भी आप सीख सकते थे। तो ये है 12 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड और सीरीज में। फाइनली कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू C/3, सो 12 माइक्रोफेराड बाई 3। तो कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सो 4 माइक्रोफेराड, ये है आंसर। सो नेक्स्ट क्लास खूब सारा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग।